हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एमपीसी का इंट्रोडक्शन ले लिया था और उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। एमपीसी अगर शॉर्ट में समझे स्टूडेंट्स तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। मतलब इनकम बढ़ने से खर्चा कितना बढ़ा। ठीक है, देखिए पहले भी इनकम थी, पहले भी खर्चा था, लेकिन इनकम बढ़ने से खर्चा बढ़ा कितना। जो इंडिविजुअल है या जो देश है वो और कौन सी चीज़ें करने लग गया जिसकी वजह से खर्चा बढ़ा। ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को एमपीसी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एमपीसी का शेड्यूल और कर्व अच्छे से समझ लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एमपीसी का जो शेड्यूल है इसमें आपको दो तीन चीज़ें बनानी है। पहले तो वाई और सी तो पहले जैसे ही रहेगा जो हमने हमेशा से किया है। 100 का गैप वाई में रखिएगा और कंजम्पशन में स्टार्टिंग 40 से करनी है और उसके बाद 80 का गैप रखना है। क्लियर है। अब देखिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई तो आपको इन दोनों में से ही निकालना है, कुछ नई चीज़ तो है नहीं। डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, इसको आप इसका चेंज जो है वो लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 40 में पहले जो है वो डैश पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 40 से पहले कितना था ये कोई श्योरिटी नहीं है। ज़ीरो कंजम्पशन तो हो नहीं सकता ना कभी। तो ज़ीरो नहीं हो सकता तो हम 40 में से ज़ीरो माइनस करके ज़ीरो तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। सॉरी, 40 नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डैश डालना है। अच्छा, उसके बाद क्या देख रहे हैं, 80 का गैप है। चलिए, तो कंजम्पशन जो है वो 80 से बढ़ रहा है। इनकम जो है वो ज़ीरो पे पहले थी और उसके बाद 100 से बढ़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और बाकी में भी 100 लिखा हुआ है। क्लियर है। अब एमपीसी निकालने के लिए क्या बताया था स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको आप डिनोमिनेटर में रखिए, डेल्टा सी को आप रखिए न्यूमरेटर में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, हमारी एमपीसी भी बिल्कुल सेम आएगी, 0.80 0.80। तो ये बड़ा छोटा सा शेड्यूल था। यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स कि क्या एमपीसी हमेशा सेम रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको आसान बनाने के लिए बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो इनकम बढ़ने से अपना खर्चा बढ़ाता है और कांस्टेंट बढ़ाता रहता है ना। मतलब लिखा है पहले 40 खर्च कर रहा था, फिर 80 रुपये से बढ़ाया, फिर 80 रुपये से बढ़ाया, फिर 80 रुपये से बढ़ाया। लेकिन क्या आप सोचिए कि असली दुनिया में ऐसा होता है? नहीं स्टूडेंट्स, देखिए असली में क्या होगा कि आप, अगर आपकी इनकम रेगुलर बढ़ती रहती है तो एक टाइम पे आपका जो डेल्टा सी है वो गिरने लग जाता है। क्यों? देखिए आपकी कुछ ज़रूरतें होंगी शुरू में, आपकी इनकम बढ़ी तो आपने मान लेते हैं घर ले लिया। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी, आपने गाड़ी ले ली। चलिए, उसके बाद आपने 2 घर ले लिए, 2 गाड़ियाँ ले ली। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कितने घरों में आप रह पाएँगे? आप ये सोचिए कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आपकी जो कंज़म्पशन है वो धीरे-धीरे इनकम के हिसाब से कम होती जाएगी, है ना? मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं ऑलरेडी। तो आप और अपना खर्चा क्यों बढ़ाएँगे? आप उसको सेविंग में ज़्यादा लगाएँगे। तो ये नॉर्मल रैशनल कंज्यूमर के हिसाब से या रैशनल अगर इकोनॉमी है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सी जो है वो गिरेगा आगे जाके। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको बस अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर अगर गिरा देते तो थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे। इसी वजह से अभी आप बस एमपीसी का मतलब समझिए और एक बार मतलब जब आप समझ जाएँ तो उसके बाद आगे की क्लासेस में आपको ओरिजिनल एमपीसी भी दिखाई देगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बिल्कुल सेम है। इनकम दिखाई हुई है एक्स एक्सिस पे और कंजम्पशन दिखाया हुआ है वाई एक्सिस पे। अभी हमको सिर्फ कंजम्पशन कर्व ही बनाना है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए कि हमने एक एपीसी का कर्व बनाया था। ठीक है, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दोनों में फ़र्क समझ आए। एपीसी का कर्व भी तो यही था। सॉरी, यहाँ से शुरू नहीं था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत हो गया हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एपीसी का कर्व था वो कंजम्पशन के कर्व में ही था। तो कंजम्पशन का यहाँ से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, सिर्फ एक पॉइंट लिया था और उसको इस तरीके से हमने एपीसी यहाँ पे निकाल दिया था। मतलब ये था वाई क्योंकि ये इस एक्सिस से नापा जाता है और ये था सी क्योंकि ये इस एक्सिस से नापा जाता है। तो हमने ये बस इन दोनों को डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, है ना। एमपीसी है ना, तो बताया मैंने कि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप एमपीसी को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी ये 2 पॉइंट लिए गए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनकम जो है, इनकम यहाँ से यहाँ हुई है, y1 से y2 गई है, इसका मतलब बड़ी है, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी m से लेके n तक गया है।
तो इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ के हिसाब से लिखेंगे तो डेल्टा सी क्या हो गया, एम और एन, यही तो हो गया, ये जो गैप है यही तो चेंज है, तो इसीलिए एम एन हो गया। और डेल्टा वाई क्या हो गया, ये वाला जो गैप है वो हो गया, तो वाई वन वाई टू इसको नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स एम पी सी क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसको हम एम एन अपॉन में वाई वन वाई टू भी लिख सकते हैं। बस सिंपल सा है। तो ए पी सी में सिर्फ एक ही पॉइंट था, एम पी सी में 2 पॉइंट लेके समझाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें 4 चीज़ें हैं टोटल, ध्यान से समझिएगा। ए पी सी कर चुके हैं, एम पी सी हमारा चल रहा है, और इसके बाद ए पी एस आएगा और एम पी एस आएगा। ये दोनों भी एक जैसे ही होंगे सॉल्व। ये सेविंग्स के बारे में या कंजम्पशन के बारे में था, सारी चीज़ें सेम चल रही हैं, कुछ भी नया नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मत समझना हर चीज़ के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये भी बिल्कुल सेम था, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस 1 पॉइंट ले आता है, यहाँ पे 2 पॉइंट लेने। उसी तरह एपीएस जब करेंगे तो उसमें 1 पॉइंट लेंगे, इसमें 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, बस आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, एमपीसी ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। अब मैंने कहा है ना कि जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, हमेशा है ना वो फ्रैक्शन दिमाग में लाया कीजिए, जो फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला, इसी से शुरू करना, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, देखिए y की वैल्यू क्या थी, 0, 100, 200, 300, यही थी ना। और c की वैल्यू क्या थी, 40, उसके बाद 120, 200, 280, यही था। अब डेल्टा सी और डेल्टा वाई का किस्सा पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कैसे, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, ऐसा क्यों। सोचिए स्टूडेंट्स कि जब डेल्टा वाई होगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन कब होता है, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती है। याद है ये नहीं, आपने मैथ्स तो पढ़ी है, तो उसमें आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन कब आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/5 लिखा है ना, तो इसको अगर मैं पॉइंट में चेंज करता हूँ तो क्या होता है, 0.4 आता है ना। तो ये देखिए 0 और 1 के बीच में, तो सभी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होते हैं जिसमें ऊपर छोटा नंबर होता है, नीचे बड़ा होता है। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ बताइए, एमपीसी में क्या कभी ऊपर बड़ा नंबर हो सकता है, सोचिए। एमपीसी निकालते समय ऊपर बड़ा होने का मतलब क्या है, ऊपर बड़ा नंबर होने का मतलब क्या है कि खर्चा ज़्यादा बढ़ा दिया, इनकम उतनी नहीं बढ़ी थी। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, नहीं। इनकम हमेशा ज़्यादा बढ़ेगी, खर्चा उसके हिसाब से बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। ये चीज़ क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन से आया ना समझ में, यहीं से कहानी मैंने शुरू की कि आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्यों आ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमेशा कम रहेगी, और ऊपर क्या होता है, खर्चे में बदलाव। तो खर्चे में बदलाव हमेशा कम होगा और इनकम में बदलाव हमेशा ज़्यादा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। ठीक है ना, तो ये आप वेरीफाई हो गया ना। लेकिन क्या 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर 0 होती तो इसका मतलब फ्रैक्शन पे आइए, दोबारा से फ्रैक्शन पे आते हैं। ये फ्रैक्शन की वैल्यू 0 कब होती, जब यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 1 होता, या यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है ना। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती, मतलब मान लेते हैं कि 100 से इनकम बढ़ी है, तो अगर 100 से इनकम बढ़ी है तो क्या टेबल के हिसाब से कंजम्पशन उतना ही रहेगा, या नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से वो एक भी पैसा और खर्च नहीं करेगा स्टार्ट, वो पहले जैसे ही खर्चा रखेगा, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आम दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई इर्रेशनल कंज्यूमर हो सकता है जो कसम खा ले कि भाई मैं और खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा अपना, उतना ही रखूंगा खर्चा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 0 इसलिए नहीं होती क्योंकि 0 का मतलब है कि सी में जो बदलाव था वो नहीं हुआ, इनकम तो बढ़ी लेकिन खर्चा नहीं बढ़ा। अच्छा 1 का मतलब क्या है, दोबारा इस फ्रैक्शन पे आइए। इसका आंसर 1 कब आएगा, जब ऊपर 1 हो और नीचे भी 1 हो, या ऊपर 100 हो नीचे भी 100 हो, या ऊपर 200 हो नीचे भी 200 हो। तो क्या मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही खर्चा भी बढ़ रहा है। मतलब अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ी तो खर्चा भी 100 रुपये से बढ़ा, सारा खर्च कर दिया उसने, ऐसा भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो सारा का सारा खर्चा नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ सेविंग भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि वो सेविंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, एमपीएस और एपीएस, तो उसके बारे में भी तो पढ़ेंगे।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एमपीसी की वैल्यू 0 नॉर्मल नहीं हो सकती नॉर्मल लाइफ में, और 1 भी नहीं हो सकती। 0 होने का मतलब है कि खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाया, और 1 होने का मतलब है कि पूरा का पूरा खर्च कर दिया, सेविंग 0 है। तो नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल केसेस। आई होप स्टूडेंट्स अब ये क्लियर है। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो फ्रैक्शन के हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे। अब आप खुद सोच के बताइए स्टूडेंट्स, एमपीसी क्या कभी नेगेटिव हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है? नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारी इनकम तो बढ़ी, लेकिन हमने खर्चा और कम करना शुरू कर दिया। मतलब 0 पे 40 कर रहे थे, जैसे ही 100 रुपये इनकम हुई, हमने 20 रुपये खर्च करने शुरू कर दिए, तभी तो माइनस में आएगा ना। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, नॉर्मल केस में तो बिल्कुल ही। और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा होने का मतलब है, दोबारा फ्रैक्शन पे आ जाइए, एक से ज़्यादा होने का मतलब है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 है और नीचे 100 है, तभी तो एक से ज़्यादा आएगा ना। आंसर कटने के बाद 2 आ रहा है, देखिए। तो स्टूडेंट क्या कर, यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ी है तो खर्चा 200 रुपये से बढ़ गया। ऐसा भी नहीं हो सकता, इतना खर्चीला भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, अभी आप स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा हम तो खर्च कर देंगे सर, हमको 100 रुपये दो, देखो फिर हम कितना खर्च करते हैं, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ाओ फिर देखो खर्च कर। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे और समझदार बनेंगे तो आप पैसा बचाने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स में आता है। एक बात बताइए, खर्च करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो अमीर के अंदर ज़्यादा है या गरीब के अंदर ज़्यादा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। कैसे? अमीर के पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, अगर उसकी आप इनकम बढ़ाओगे तो क्या वो और खर्चा करना चाहेगा? वो पहले से ही बहुत खर्च कर रहा है, वो सारे खर्चे कर ही रहा है। उसके बाद मान लेते हैं चलिए गाड़ी भी है, उसके बाद बंगला भी है, और उसके बाद चलिए एक चार्टर्ड एरोप्लेन भी है, और बोलिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे में क्या करेगा, अगर आप उसकी सैलरी बढ़ाएंगे तो वो बचा लेगा ज़्यादा, तो उसकी एमपीसी जो है ना वो कम होगी। समझ आया? क्योंकि एमपीसी क्या बोलती है कि इनकम बढ़ने से खर्चे में कितना बदलाव आया, तो उसका खर्चा तो कम ही हुआ ना, क्योंकि पहले से ही वो इतना खर्चा कर रहा है। लेकिन गरीब आदमी जिसको पहले से नहीं मिल रहा कुछ भी, या वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा स्टूडेंट्स, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी जो एमपीसी है वो बढ़ेगी। मतलब इसकी अगर आप इनकम बढ़ा देंगे ना, तो ये ऐसी अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदना चाहेगा पहले, तो इसकी एमपीसी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जल्दबाजी में बच्चे सोचेंगे गरीब है तो भाई एमपीसी कम ही होगी, कम खर्चा करेगा, अमीर है तो एमपीसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा खर्चा करेगा। लेकिन टोटल बिल्कुल उल्टा पॉइंट है। अब आपको समझ आया? तो एमपीसी का मतलब होता है इनकम बढ़ने से खर्चा कितना बढ़ा। तो अमीर आदमी कम खर्च करेगा, गरीब आदमी ज़्यादा खर्च करेगा। चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम एज इकोनॉमी बिकम्स रिचर, इट्स कंजम्पशन डिक्रीजेस। बिल्कुल यही वाला है। देखिए, जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी है, उसके पास पैसा आता जाता है, उसकी इनकम बढ़ती जाती है, तो स्टूडेंट्स वो अपना कंजम्पशन क्या होता है, शुरू में तो बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी ज़रूरतें जैसी पूरी होंगी, उसकी एमपीसी जो है वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी क्लास में अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको एमपीसी डाउनवर्ड बतानी है, इसको फॉल्स मत कर देना, ये ट्रू ही है। क्योंकि एक बार ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं तो खर्चे भी कम होते जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एमपीसी यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए तो कॉन्स्टेंटली हुई है, लेकिन असली दुनिया में क्या होता है, एमपीसी गिरती है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।